Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करते हैं एक एम्प्लॉई के एक्सपीरियंस के बारे में जो जिसने TCS ज्वाइन करी. ही स्टेड फॉर TCS in 2 years. He is still in TCS. But then he has said his experience के कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस बंदे का पिछले 2 साल में. एंड for him, he says that joining TCS was the worst decision he has done, right? तो इसके बारे में थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगा. ये रियल केस सिनेरियो है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये एजम्पशन है कि TCS इज़ गवर्नमेंट टाइप काइंड ऑफ कंपनी है ना, सरकारी कंपनी है, सरकारी प्राइवेट कंपनी है. TCS ज्वाइन कर लो, लाइफ मौज में है, कोई ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है. ये एजम्पशन है. आई एम श्योर आप लोग जितने भी जॉब कर रहे हो TCS में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. बट देन मार्केट क्या सोसाइटी में ऐसा एक वो चल रहा है कि यार TCS है तो मतलब सरकारी है. बट देन आई ओपनर है, ये भी एक रियल केस सिनेरियो. तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. क्या इस बंदे ने क्या फेस करा है एंड व्हाई ही सेज दैट ज्वाइनिंग TCS वाज द वर्स्ट डिसीजन ही हैज टेकन इन हिज लाइफ. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ये सारा सिनेरियो. तो इस पे आप देख सकते हो कि दिस गाय हैज़ almost 3 years of experience. He had 3 years of experience before joining TCS. And before joining TCS, he was in Infosys and he was having a pretty good experience in TCS. But then इसके peers ने मतलब basically इनके काफ़ी सारे friends ने स्विच करा, तो ही ऑल्सो थॉट दैट ही शुड ऑल्सो स्विच और दैट इज एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल. तो इस बंदे ने भी स्विच करा एंड ही ज्वाइन TCS. बट देन इन TCS he joined a project where he is the single person to work and to directly communicate with the client. तो इसके पास कोई बैकअप सपोर्ट भी नहीं है, कोई एस्केलेशन पॉइंट भी नहीं है जहाँ पे ये जाके अगर कुछ फट रहा है तो ये जाके कुछ हेल्प ले ले. ठीक है, और इस बंदे को 5 दिन ऑफिस भी जाना है जो TCS का मैंडेट पॉलिसी है. और उसके बाद भी अगर कुछ काम है या कुछ इश्यू आ रहा है तो ही हैज़ टू सपोर्ट आफ्टर आवर्स एज वेल. घर जाके वो भी कर रहा है. और इतना सब करने के बाद भी व्हाट इज गेटिंग इज लाइक अ हाइक ऑफ 4.5%. ठीक है, दैट इज द रीजन व्हाई ही इज सेइंग दैट ज्वाइनिंग TCS वाज अ वेरी बैड डिसीजन फ्रॉम हिज साइड. ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पे. ये तो आपने सीन देख लिया, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एजम्पशन जो सोसाइटी में है कि TCS सरकारी कंपनी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज सी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किस प्रोजेक्ट के लिए हायर हो रहे हो. ठीक है, सिंपली आप ऐसे मान लो, बस किस प्रोजेक्ट के लिए हायर हो रहे हो उसी हिसाब से आपका वर्क लाइफ बैलेंस, आपका डे टू डे जॉब कैसे चलेगा उसी पे डिपेंड करता है. अगर आप किसी छोटी टीम को ज्वाइन कर रहे हो किसी भी प्रोजेक्ट में, देन बिलीव मी काम का लोड ज़्यादा रहेगा और आप पे डिपेंडेंसी भी होगा. बट देन अगेन इस पे फ़ायदा ये है कि चलो आपका काम ज़्यादा करना पड़ेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. आप अगर लीव लेना चाहोगे तो आपको इजीली लीव नहीं मिलेगा क्योंकि लिमिटेड लोग होता है और आपको सपोर्ट तो करना ही है, राइट? तो उस हिसाब से चलता है. ऑब्वियसली फ़ायदा इसका ये है कि अब छोटा टीम है तो आपको थोड़ा रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलेगा, दैट इज़ फॉर श्योर. ठीक है, और सबसे पहले तो प्रोजेक्ट हो गया. ठीक है, अब मतलब बेसिकली टीम हो गया, आप किस टीम को ज्वाइन कर रहे हो. दूसरी चीज़ें हो जाती है कि क्लाइंट आपका कैसा है. काफ़ी सारे क्लाइंट क्या होता है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ क्लाइंट होते हैं. जैसे आप लगा लो मेडिकल वाला क्लाइंट, बैंकिंग. ठीक है, इनमें बिल्कुल भी डाउन टाइम दे कैन नॉट अफोर्ड क्योंकि जो कंपनी जब जैसे TCS की बात कर लिया, कोई भी कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए साइन करती है ना, तो SLA डाउन टाइम का SLA वुड बी लेस देन 1%. ठीक है, तो मतलब बेसिकली 99% अप टाइम का ये वो करते हैं, प्रॉमिस करते हैं. और उससे अगर वो मार्जिन नहीं मीट हो रहा है तो TCS है और एनी अदर कंपनी हैज़ टू पे द पेनल्टी. ठीक है, तो नॉर्मली ये जो है बैंकिंग एंड मेडिकल, राइट, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है. तो इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ही थोड़ा ऑन योर टोज रखा जाता है. तो एक तो आपका प्रोजेक्ट भी हो गया और पहले मैंने आपको बताया आपका
आप किस टीम को ज्वाइन कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। और अगेन आपके मैनेजर पे भी, आपके डायरेक्ट मैनेजर या टीम लीड पे भी मैटर करता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस या डे टू डे जॉब कैसे जा रहा है। ठीक है, तो एकदम ये जो जनरल स्टेटमेंट है कि नहीं चिल लाइफ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आप अगर ऐसे सिनेरियो में हो तो आप काफ़ी परेशान रहोगे, आप काम से ही घिरे रहोगे। लेकिन हो सकता है आपका रूममेट जो टीसीएस में है, ही इज़ हैविंग अ चिल लाइफ, सो इट अगेन डिपेंड्स अपॉन दीज सॉर्ट ऑफ फैक्टर्स। और इस बंदे की बात कर लेते हैं। यस, अगर और वर्ड्स तो ये हो गया कि आप इस टीम को ज्वाइन कर लो जहाँ पे 1 या 2 ही बंदा है, तो फिर तो लेनी देनी हो जाती है, इसका कुछ नहीं कर सकते। और हाइक आप चाहे कितना भी रगड़ लो, हाइक आपको वैसे ही मिलेगा, 4-5-6% से ज़्यादा मिलने से रहा। एंड तो इसीलिए दिस गाय इज सेइंग दैट TCS इज़ नॉट अ गुड कंपनी फॉर हिम। एंड काफ़ी सारे लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ भी होगा और होगा भी, दैट इज़ फॉर श्योर। तो यही है, अब MNCs सर्विस बेस्ड कंपनीज का यही सब किताब होता है, डिपेंड्स अपॉन केस टू केस, किसका कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। जिसका सही हो रहा है वो हर किसी को बोलेगा कि नहीं बहुत अच्छी कंपनी है, जिसका खराब हो रहा है वो बोलेगा ये बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं है। ऐसा ही चलता है। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल।